जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, मेरे जीवन में जो भी संघर्ष रहे, उन सब में सबसे ज्यादा मुझे यदि चिंता रही है तो वो है मेरे बच्चों की। मुझे मेरे बेटे की बहुत चिंता रहती है कि उसका करियर अच्छा बन जाए, मेरे रहते वो सेटल हो जाए। और मेरी इन चिंताओं से गुरुदेव कैसे अनभिज्ञ रह सकते हैं। वो तो अंतर्यामी परमेश्वर है। और जिसके चलते परसों के दिन मैं, मेरे पति अंकल और मेरा बेटा, हम तीनों ही लेट इवनिंग 7 बजे के बाद घर से निकले और सोचा कि कुछ प्लांट्स ले लेंगे और कुछ और 1-2 चीजें हमें शॉपिंग करनी थी। तो हम लोग काफी दूर गए घर से। वो डिस्टेंस समझ लीजिए आप 14 to 15 किलोमीटर होगा। वहां पहुंचने के बाद बहुत अच्छा मार्केट है वो, वहां पहुंचे, हमने प्लांट्स लिए और बेटे के लिए भी कुछ चीजें लेने के लिए हम एक छोटा मॉल है, वो छोटे बच्चों का छोटा सा मॉल है, लेकिन बहुत अच्छी शॉप है, फेमस है वो हमारे सिटी में। तो जैसे ही मेरे अंकल जी कार पार्किंग के लिए गए और मैं और मेरा बेटा वहां पर स्टेप्स के पास खड़े थे उस शॉप के, कि वेट कर रहे थे पति अंकल का। तो वहां पर एक आंटी जी थी जिनके पास एक बड़ा सा थैला था जिसमें बहुत सारी उन्होंने अपने ही हाथ के होममेड बनाए हुए पापड़, चिप्स, ऐसी बहुत सारी चीजें थी उनके पास में। तो एकदम से ऐसी, जैसे ही मैं गई दूर से ही इशारे करने लगी, हंसने लगी, यहाँ आइए आइए, ये देखो ये मेरे घर का बना हुआ है, इसे आप ले जाओ, ये बहुत अच्छा है। और इमीडिएट उन्होंने अपना रेसिडेंस बताना शुरू कर दिया कि मैं वहां रहती हूँ, वरार पांडे के जो गजानन महाराज का मंदिर है ना, वहीं रहती हूँ मैं जोशी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, और आप लीजिए आप बिल्कुल सेफ है, ये घर का बना है, मैंने अपने हाथ से बनाया है। आप तो बहुत संपन्न हैं, आप बहुत ब्लेस हैं, आप देवी की भक्त हैं, पुजारी है, देवी की पूजा बहुत करती है ना, तो देवी की पूजा, मतलब एक्चुअली वो मराठी लैंग्वेज में बोल रही थी ये सब बातें, क्योंकि वो महाराष्ट्रियन थी, तो सारी बातें मराठी में कर रही थी वो। और मेरे बेटे के लिए कह रही थी ये डॉक्टर बनेगा, बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, बहुत ब्लेस्ड बच्चा है ये, आप इसके लिए ले जाइए, ऐसा बहुत फोर्स करने लगी। तो उस समय मेरे मन में ये आया कि नहीं, ये तो वरार पांडे के यहाँ पास में गजानन मंदिर के बाजू में ही रहते हैं, जोशी, मतलब उनके रिलेटिव्स हैं, और सच में ये इन्होंने अपने हाथ से घर में बनाया है, तो ये पूरी तरह से सेफ है, मैं इसे ले सकती हूँ। और इमीडिएट मैंने मूंग वड़ी और छोटे बच्चों के ऐसे बहुत प्यारे से चिप्स थे वो, और एक और चीज मैंने ली, कुछ तो भी याद नहीं आ रही है। हाँ, उपास के पापड़ थे वो, साबूदाने के, आलू और साबूदाने के बगर के मिलाकर बने थे, तो वो ये 3 चीजें मैंने ली और मैं बहुत खुश हो गई। और वो इतनी खुश हुई, इतनी ब्लेसिंग दी उन्होंने मेरे बेटे को, बहुत स्पेशली मेरे बेटे को बहुत 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 ब्लेस किया और बहुत खुश थी वो। फिर उसके बाद हम लोग अंदर शॉप में गए, हमने जो परचेस किया था, हमारे पास कोई थैला नहीं था क्योंकि कार अलग पार्क करी हुई थी। तो उन्होंने कहा, वो जो चौकीदार था उससे कहा कि ये संभाल के रख दीजिए और ये जब आएंगे तो इन्हें दे देना। वो चौकीदार ने वहां पर रख दिया और हम अंदर से शॉपिंग की, बाहर लौटे तो तब वो आंटी वहां नहीं थी, उनका थैला वहां रखा हुआ था। फिर मेरे बेटे ने मुझे याद दिलाया कि वो चिप्स के पैकेट मामा, तो मैं भूल गई थी, मैंने कहा अरे हाँ अच्छा हुआ याद दिलाया।
तुरंत वो आंटी भी वहां पर आ गई, तो बोले तुमने मेरी बहू करा दी, तुम कितनी अच्छी हो। चलो ना, वहां पर वड़ा पाव का भी शॉप है, चलो मैं खिलाती हूँ, चलो ना, आओ ना, आओ ना। ऐसे मानो मैं उनके घर गई हूँ, मेरी आओ भगत में लगी हुई है। और फिर मेरे बेटे का उनके थैले की तरफ ध्यान गया, माँ देखो ABCD वाले चिप्स, तो वो तुरंत फ्री में देने लगी मेरे बेटे को कि ये फ्री में ले जाओ मेरे तरफ से आपके बेटे के लिए। तो मैंने वो मेरे बेटे के हाथ से लिया और वापस उनके थैले में रख दिया। तो उन्हें वो बहुत फोर्स कर रही थी कि ले जाना, ले जाना। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं आपके घर आकर ले जाऊंगी, अभी नहीं। मैंने इसलिए नहीं लिया कि बेचारी जो एड्रेस उन्होंने बताया था ना संगत जी, वो समझ लीजिए 10-15 किलोमीटर था। मैंने कहा इतने से ये सारी चीजें वो सेल करने के लिए जब इतनी दूर आ रही है, मतलब इनकी मजबूरी कितनी होगी, ये कितनी परिस्थिति की कमजोर होंगी बेचारी, और इनसे फ्री में लेना अच्छा नहीं लगता। और ये सोचकर मैंने वो वापस रख दिए, वो जो उन्होंने मेरे बेटे के लिए गिफ्ट दिया था, ABCD वाले जो चिप्स दिए थे, और हम वापस आ गए। वो बहुत खुश थी, बहुत ज्यादा उन्होंने ब्लेस किया, और इतनी खुश थी मानो उनकी बेटी उनके घर आ गई हो। इस तरह से वो मेरी माँ जैसी खुश होंगी अगर मैं अपने मायके जाऊं तो, और क्या ना कर दूं, क्या दे दूं अपनी बेटी के लिए, ऐसी कर रही थी वो संगत जी। अब हम घर आ गए। घर आने के बाद मेरे गुरुदेव का मैसेज आया कि वो तो मैं ही था, मैं ABCD की जो ब्लेसिंग दे रहा था, क्यों नहीं लिया बेटे के लिए। उससे उसकी मतलब ब्रेन कितना शार्प हो जाता, वो मेरी ब्लेसिंग थी। तो मेरी परीक्षा में फेल हो गई, तो मुझे पहचान ही नहीं पाई। और फिर मुझे रिकॉल हुई पूरी बातें संगत जी, कि सच में वो क्यों बता रही थी मुझे कि मैं बराड़ पांडे के यहाँ पड़ोस में रहती हूँ, मैं जोशी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। और उस समय जब वो बता रही थी तब ये बातें समझ में ही नहीं आई। एक्चुअली संगत जी मैं बहुत डरी हुई रहती हूँ। कोई मंदिर में पंडित जी प्रसाद भी देना तो मैं नहीं लेती, मैं ले भी लूँ ना तो किसी पेड़ पौधे में डाल देती हूँ। उसके लिए भगवान मुझे माफ करिएगा, गुरु जी माफ करिएगा, क्योंकि मुझे शंका ही बनी रहती है कि किसी ने कुछ मिला दिया होगा, कुछ खिला रहे होंगे, कुछ ब्लैक मैजिक होगा। और इसके चलते मैं बहुत ऐसी चूजी सिलेक्टिव हो गई हूँ कि कहाँ लेना कहाँ नहीं लेना। और इसी वजह से वो आंटी ने तुरंत सबसे पहले तो मेरा विश्वास जीता कि मैं उनकी चीजें खरीदूं, क्योंकि ये जो उन्होंने बताया था गजानन मंदिर वराड़ पांडे, ये वो जगह है जहाँ मैं बचपन में रहती थी। मेरा बचपन का नेटिव प्लेस है, मेरा जन्म वहीं पर हुआ। और उस मंदिर में जब मैं फर्स्ट सेकंड फोर्थ क्लास में पढ़ी हूँ 4 साल, तो वो हमारे स्कूल उस मंदिर के बाजू में ही था संगत जी। और हम मंदिर से स्कूल से उस मंदिर में अक्सर जाते थे, दर्शन करते थे, वहां पर पानी पीते थे और प्रसाद लेते थे। मतलब वो इतनी जुड़ी हुई हूँ, रूट से जुड़ी हूँ, जड़ों से जुड़ी हूँ उस मंदिर से। और महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण है वो लोग, तो उन लोगों पर एक अलग ही, क्योंकि उनके साथ मेरा बचपन बीता है, मैं बड़ी हुई हूँ, तो उन लोगों के साथ मेरा एक अलग ही नाता है, विश्वास है। तो इसलिए वो आंटी ने भी कहा कि मैं जोशी हूँ। तो ये सारी बातें उन्होंने मुझे तुरंत बोलकर कनेक्ट कर लिया, जैसे गुरुजी ने मुझे सबसे पहले तो कनेक्ट किया हो अपने आप से, और वो सारी ब्लेसिंग दी। मैं मतलब अभी मैं ये शेयर कर रही हूँ ना, अभी भी मेरा मन इतना भर आया है कि कितना प्यार दिया उस समय गुरुजी ने मुझे, माँ बनकर प्यार दिया, माँ बन के दुलार किया। और वो रोड पे थे लेकिन फिर भी, चलना मैं वड़ा पाव खिलाती हूँ तुझे, मैं खिलाती हूँ ना, आना चलना, प्लीज, इतना प्यार दे रहे थे गुरुजी। संगत जी ये सत्संग मेरे लिए हमेशा के लिए मेरे मन में बस गया है। मेरे गुरुदेव का वो प्यार, वो उनकी मुस्कान, वो चेहरे की वो छवि भुलाए नहीं भूलती संगत जी। बहुत ब्लेस किया, मेरे बेटे को ब्लेस किया। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। फिर एक और सत्संग मैं बताना चाहूंगी संगत जी। मेरी माँ, मेरे मायके परिवार को, ये जो लोग हैं जो मेरे जीवन को तहस नहस करना चाहते हैं, उन्होंने उनको भी मैनिपुलेट कर लिया, अपने साथ मिला लिया। और घर के भेद उन्हें पता होते रहे, इसलिए मेरे अपनों को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। और ये लोग मैनिपुलेट हो गए, मेरी माँ, भाई, बहन सब मैनिपुलेट हो गए संगत जी। और इसके चलते मुझे
एक गुस्सा, चिढ़, मतलब उनकी केयर तो है, उन सब की चिंता रखती हूँ मैं, उन सब से जुड़ी हुई हूँ, उन्हें गाइड भी करती हूँ, जो जमता है उतनी मदद कर देती हूँ। लेकिन एक गुस्सा, एक चिढ़ ऐसी भरी हुई है मन में जिसके चलते कभी-कभी वो निकल आती है। तो मम्मी ने मेरी मुझे फ़ोन किया कि मामा लोगों को मुझे राखी भेजनी है, तुम भेज देना। अब वो पैटर्न ना संगत जी पुराना वाला, चिट्ठियाँ लिखना, राखी उसमें मतलब पोस्ट करना, और पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक सेवा तो ऐसी है कि 10-15 दिन लग जाते हैं चीज़ें पहुँचने में। तो वो और नेगेटिविटी इतनी हावी रहती है कि हो नहीं पाता फटाफट सारे काम, तो इसके वजह से टलती गई। और मम्मी ने दोबारा जब फ़ोन करके पूछा तो एक गुस्सा आ जाता है मन में कि काम होता है तब ये लोग बात करते हैं, फिर झिड़क देते हैं, हटा देते हैं, दुत्कार देते हैं, ऐसा। तो मैंने गुस्से में बोल दिया कि हाँ, कर दूँगी, आड़े-टेढ़े जवाब दे दी। करने तो वाली थी मैं, लेकिन आड़े-टेढ़े जवाब दे दी संगत जी मैंने। तो फिर बाद में गुरुदेव का मैसेज आया कि अपने माँ-पिता की सेवा हमेशा करते रहो, उन्हें अपनी वजह से कभी दुखी मत करना। अगर तुम उन्हें दुखी करोगे तो समझ लेना मेरी ब्लेसिंग भी तुमसे दूर हो गई। आज के बाद कभी ऐसा करना नहीं। ऐसा जब बोला तो इमीडिएट मुझे मेरी गलती रियलाइज़ हुई। वो जो ईगो बहुत आ गया था मन में, वो खत्म हुआ। और फिर मैंने मेरी मम्मी की केयर, मतलब वैसे भी केयर करती हूँ, लेकिन हाँ, नम्रता से बात करना शुरू किया। और कल मैं गई, तो कल मैंने पोस्ट ऑफिस गई तो देखिए गुरुदेव की मतलब महिमा को हम क्या बोले संगत जी। पहले तो उन्होंने जाते-जाते रास्ते में, जो कल श्रावण सोमवार आखिरी था कल का, तो कल पहले शिव मंदिर में पहुँचाया, वहाँ का पूरा पंचामृत से अभिषेक, पूजा बहुत सुंदर करवाई, सेवा भी दी वहाँ पर गुरुदेव ने। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। उसके बाद में जब मैं पोस्ट ऑफिस पहुँची ना, तो वो आंटी कहती है कि नहीं, वो कुछ ऑनलाइन वर्क हो नहीं पाएगा, सिस्टम डाउन है, और ना ही आपको डाक टिकट मिल पाएगी, तो आप देख लीजिए, अभी 3-4 दिन तो बंद रहेगा ये, ऐसा उन्होंने कहा। तो फिर मेरे दिमाग में तुरंत गुरुजी ने डाला कि कुरियर कर। तो मैंने मोबाइल में सर्च किया तो ऐसा कुरियर का एड्रेस मिला संगत जी, कि जो कि रिटर्न में मुझे रास्ते में, मेरे घर में मैं वापस आ रही थी वहां से, उस रास्ते में ही पास में कुरियर सेवा मिल गई। आराम से वहां गई, मैं मस्त बैठी, सारे लेटर लिखी, एड्रेस लिखी, सब कुरियर, राखियां रखी उसमें, और सब कुछ आराम से शांति से बैठ के जहां जहां मम्मी को और मुझे भी अपने मामा के बेटे जो भाई हैं उनको राखी भेजनी थी, उन सबको राखियां भेज भी दी। और वो आंटी ने मुझे विश्वास दिलाया कि राखी के पहले आपकी राखी पहुंच जाएगी। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और सबसे बड़ी बात, मुझे मेरे आधार कार्ड से मोबाइल लिंक कराना है, मेरे बेटे का आधार कार्ड रिन्यूअल कराना है। तो उस पोस्ट ऑफिस में गई थी तो वहाँ वो भी मुझे पता चल गया कि वहाँ वो सेवा हो रही है, वहाँ कभी भी आकर आप करवा सकते हो। मतलब मेरे पेंडिंग काम भी पूरे करवा दिए गुरुजी ने, मम्मी की जो काम था माँ का वो भी करवा दिया, और इतनी सुंदर कल की श्रावण सोमवार की पूजा भी उन्होंने करवा ली, सेवा भी ले ली। क्या मतलब कितनी छोटी छोटी बातों को हमारे वो ध्यान रखते हैं। मेरे घर के जो डोरमेट है ना संगत जी, वो खराब हो गए हैं, और गुरुदेव ने ड्रीम में ये भी दिखाया कि उसमें कुछ ब्लैक मैजिक की पाउडर ऐसी राख वगैरह डाली है, वो भी दिखाया था गुरुदेव ने। और फिर मोबाइल में अचानक से एक एड फ्लैश हुई, वो इतनी सुंदर एड थी कि बहुत बड़ा ऐसा गुलाब का फ्लावर उसमें बना हुआ है 3D पिक्चर में, और वो इतना बड़ा है, सुंदर दिख रहा है संगत जी। और उसमें बाय वन गेट वन फ्री वाली स्कीम चल रही थी, तो वो मैंने अपने फेवरेट कलर वाला सिलेक्ट किया, वो भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, और इतना सुंदर डोरमेट घर में आ जाएगा वो भी करवा दिया गुरुजी ने, वो भी चेंज करवा दिया। मतलब ड्रीम में दिखाया कि इसको हटाना है। अब पता है मेरी बेटी आलसी है, कब जाएगी, कब चेंज करेगी, वो दिन कब निकलेगा, घर बैठे बैठे ही वो भी करवा दिया। हर तरफ, चारों तरफ उनका ध्यान होता है। इतने प्यारे पापा, इतने केयरिंग पापा कहाँ मिलेंगे। उन्होंने मेरे अंकल जी को भी मेरी लिए डांट लगाई है कि तू उसका ध्यान रखा कर। साथ ही साथ
मुझे डांटा कि अपना ध्यान क्यों नहीं रखती, सबका ध्यान रखती है पर खुद का ही ध्यान नहीं रखती। तू मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपना ध्यान रख, अपनी भी केयर कर, सबकी कर लेकिन अपनी भी कर। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी। मेरे गुरु जी परमपिता परमेश्वर, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का बहुत दिनों से सत्संग सुन रही थी। हर समय बोल रहे थे मुझे, पुत्र सत्संग शेयर कर, पर मैं ढीठ, मुझ पर नेगेटिविटी हावी है, मैं कर ही नहीं पाती। और संगत जी, एक बार मैंने सत्संग शुरू भी किया, एक करना शुरू करी, हद तक एकदम बस समाप्ति की ओर ही था, तो घर में ये आ गए, तो बस वहीं पर रह गया सत्संग। फिर मैंने वो पूरा ही डिलीट कर दिया, उसके बाद मैं कर ही नहीं पाई। फिर जिस दिन से सावन शुरू हुआ, उस दिन से मेरी तबीयत, सावन के मतलब पहले सोमवार के मंगलवार से मेरी बहुत तबीयत खराब ही चल रही है। कभी कुछ लगा ही हुआ है। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे संभाला हुआ है। उन्हीं के जल प्रसाद और चंदन टीका लगाने के बाद और चाय प्रसाद लेके मुझ में दिन भर में काम करने की, बदन में फुर्ती आ जाती है। काम करती हूँ, फिर थक के चूर हो जाती, फिर काम करती हूँ, रात को भी लेट हो जाती है। रात को प्रार्थना करके गुरुजी से सोती हूँ कि गुरुजी प्लीज अमृत वेला में उठा दीजिएगा। किसी दिन तो उठ जाती हूँ, गुरुजी तो मुझे बहुत उठाते हैं संगत जी, पर मैं ही ऐसी ढीठ हूँ। कभी तो उठ के कर लेती हूँ और ज्यादातर तो फिर एक बार आँख खोली, समय देखा, फिर सो जाती हूँ। गुरुजी भी क्या सोचते होंगे कि कैसी संगत है ये, कैसी मेरी ये बिटिया है ये। गुरुजी नहीं सोचते, ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुझे। सॉरी गुरुजी, आप तो मुझे बहुत प्यार देते हैं, जैसी भी हूँ मैं आप ही की हूँ ना गुरुजी। आप तो मुझे बहुत प्यार देते हैं, मेरी जिंदगी को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिए। मैं तो गर्त में, मिट्टी के गर्त गड्ढे में चली जा रही थी, आपने मुझे वहां से उठाया, हाथ पकड़ के मुझे ऊपर खींचा, कितने ऊपर ले आए, आसमान दिखाया, उड़ना सिखाया। मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, गड्ढे में डूबी चली जा रही थी। गुरुजी ने मुझे ऊपर चढ़ाया, बैठाया, दुनिया दिखाई, सिखाया कैसे लोग हैं तेरे, अपने कैसे हैं, पराये कैसे हैं, ससुराल वाले कैसे हैं, तेरी सहेलियां कैसी है, तेरे मायके वाले कैसे हैं, सब गुरुजी बताते हैं। संगत जी इतना ध्यान रखते हैं। माँ बाप का सहारा, माँ बाप का आशीर्वाद, माँ के आंचल के छांव तले तो बस हम लोग उस समय तक ही पल पाते हैं जिस समय तक हमारी शादी नहीं होती। उसके बाद तो हम ससुराल आ जाते हैं, उसके बाद से हमारा जीना शुरू होता है। असली जीना तो हमारी जिंदगी वहीं से शुरुआत होती है। माँ के आंचल के तले, बाप की छाया के तले तो हमारे ऊपर कोई दुख ही नहीं आता। वो दोनों तो हम बच्चों के सारे दुखों को अपने में समेट लेते हैं। जिनके माँ बाप नहीं होते उनके गुरुजी है ना, माँ बाप दोनों का प्यार देते हैं, बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं पल पल में। वो तो बेचारे अपने घर में रह जाते हैं, हम ससुराल में आते, वो तो हमें देख नहीं पाते, लेकिन गुरुजी तो हमें देख लेते हैं, हमें सहारा देते हैं, हमें इशारा देते हैं, अपने इशारे से चलना सिखाते हैं। गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। उनका जितना भी शुक्राना कितने भी जन्म ले ले हम पूरा नहीं कर पाएंगे संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना, धन्य है मैं अपनी जिंदगी पाके गुरुजी, धन्य हूँ। आपका सहारा मिला। मैं तो ये अफसोस करती कि मुझे पहले क्यों नहीं मिला। मेरे बच्चे पढ़ने में इतने अच्छे थे, अगर पहले मिला होता आपके सहारे वो बहुत अच्छी लाइनों को पकड़ लेते। नेगेटिविटी से घर के लोगों ने जलन के मारे मेरे बच्चों के ऊपर जो नेगेटिविटी छोड़े, बेचारे अच्छे से अपना भविष्य नहीं पकड़ पाए, जिसका इनको भी बहुत अफसोस है कि मेरे बच्चे इतने अच्छे थे लेकिन उनका फ्यूचर अच्छा नहीं रहा। पढ़ने में बहुत अच्छे थे, मेरा बेटी भी बेटा भी। खैर छोड़िए, अब जो बीत गया सो बीत गया। अब जहाँ भी है बच्चे बस गुरुजी ने सहारा देते हैं, जिनको भी अपने हाथ से उंगली पकड़ के लेके चल रहे हैं। जहाँ लेके जाएंगे गुरुजी वहीं हम चलेंगे। रिंकू बाई जी की वो लाइन है ना, जिथे भावे उथे रखी, जिथे ना भावे उथे ना रखी। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं कल का आपको सत्संग बताती हूँ। मुझे तो हर समय
गुरुजी का ये पोस्ट आता था कि तेरे बेटे का एक्सीडेंट होने वाला, उससे बचा ले, ये सत्संग सुन ले। कभी मेरे पति का तेरा एक्सीडेंट होने वाला है, ये सत्संग सुन ले, उससे बचा ले। मैं सुनती थी कुछ नहीं भी सुन पाती थी, जिसका मुझे अफसोस है। गुरुजी क्षमा करे मुझे। कई सुन लेती थी लेकिन सुन के फिर भूल जाती थी क्या करना नहीं करना। कुछ करती थी, पहले तो बहुत मैं करती थी लेकिन अब कुछ नहीं करती हूँ। मैं मानती हूँ, मुझे क्षमा करें गुरुजी, मैं कुछ नहीं करती हूँ अब। फिर कल मैंने पता नहीं पहले देखा कि बाद में देखा कि तेरा एक्सीडेंट पूरी तरह होने वाला। मैं कल जा रही थी और मैं कुछ गुप्त पूरी तरह खुल के बताऊंगी नहीं। मुझे डर है कि मेरे घर वाले ये सत्संग ना सुन ले, नहीं तो मेरा खुलासा हो जाएगा, जिसका खुलासा मैं नहीं करना चाहती। इसलिए मुझे क्षमा करें संगत जी, आप सभी क्षमा करें। गुरुजी आप भी क्षमा करें। गुरुजी को तो सब पता है। जाते जाते रोड में मेरा एक्सीडेंट तो नहीं हुआ पर पैर स्लिप कर गया बड़ी बुरी तरह से। मैं तो धड़ाम से गिर गई। एक पैर सामने पूरा खुला था, एक पैर मुड़ गया रोड पे, घुटना पूरा रोड पे था। मैं तो सोची मेरा पैर गया, घुटना गया मेरा आज, लेकिन गुरुजी ने मुझे बचा लिया। सामने में ही अंधेरा सा था। दो आदमी मुझे देख के, वो दो आदमी कौन थे आपको पता संगत जी? एक तो वो अंकल थे गुरुजी के रूप में और दूसरे अंकल थे कृष्ण भगवान जी के रूप में। दोनों आके मुझे दौड़े आए और मुझे उठाया उन्होंने। अरे आंटी गिर गई, उठाओ उठाओ। दोनों ने उठाया, मुझे खड़ा किया और पूछा भी आंटी ठीक हो ना, आप चोट तो नहीं लगी ना आपको? मैंने कहा नहीं। मैं सोची मैं गई फोन करके किसी को बुलाऊं, लेकिन मैं जब देखी मैं चल पा रही हूँ, एक बार तो आंखों से आंसू निकल आए, जय गुरुजी बोली, लेकिन फिर अपने आप को संभाल ली। फिर अपने गंतव्य की ओर बढ़ गई। मैं सोची इतने नजदीक आ गई हूँ तो जाके पूरे जो जिस कार्य के लिए निकली थी घर से, कार्य पूरा करके वापस लौटूंगी। घर आ गई। गुरुजी ने, जो कि मेरे ऊपर कोई हो सकता बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली हो, बहुत बुरा एक्सीडेंट होने वाला हो, उस एक्सीडेंट को गुरुजी ने काट के मुझे छोटी चोट दे के मेरे ऊपर से बहुत बड़ा भार उतार दिया, जिसका गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अगर मेरे फ्रैक्चर हो जाता, हड्डी टूट जाती तो बहुत मुसीबत आ जाती। घर में मेरे अलावा कोई करने वाला भी नहीं है। एक गिलास पानी भी खुद जो पीते भी हैं, अगर पी लेंगे तो गिलास भी जहाँ का तहाँ रखा हुआ रहेगा, वो सब भी मुझे ही समेटना पड़ता है। बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए गुरुजी ने मुझे बचा लिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी हर वेले। और संगत जी आपको एक बात बताऊं, मैं कहीं भी जाती हूँ मतलब घर से बाहर, तो गुरुजी का स्वरूप देख के गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी मैं जा रही, चलिए मेरे साथ आ जाइएगा। मुझे आपको वापस लेके आना याद नहीं रहता, लेकिन आप अपने आप आ जाइएगा मेरे साथ साथ। और फिर मेरे नीचे जहाँ गली में, मेन गेट से पहले गली में, मैंने गुरुजी के कहने पे, गुरुजी ने ही पंचमुखी हनुमान जी का एक फ्रेम किया हुआ स्वरूप लगवाया हुआ है। उनसे भी इजाजत लेके मैं जाती हूँ कि आप घर की रक्षा कीजिएगा। मंदिर में हनुमान जी की स्वरूप, उनको भी बोलती हूँ कि घर की रक्षा कीजिएगा, बोल के निकलती हूँ। पर कल पता नहीं क्या हुआ, गुरुजी निकलने से पहले मेरी दीदी का फोन आया था, मैं उससे बात करते करते निकल गई और मुझे कुछ याद नहीं रहा कि गुरुजी को बोलूं कि गुरुजी मैं चल रही हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए, मेरी रक्षा कीजिएगा, या फिर मेरे साथ चलिए, या हनुमान जी को या पंचमुखी हनुमान जी, किसी को भी नहीं कुछ बोल के निकली। उसी का फल मुझे मिला था। तो जिसका गुरुजी बहुत 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 मैं माफी मांगती हूँ। आगे से मैं हमेशा ध्यान रखूंगी, कहीं भी निकलूंगी, जाऊंगी, आऊंगी, आप लोगों को पूछ के आप लोग से इजाजत लेके जाऊंगी और आके बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगी और आप अपने आने का प्रेजेंस भी बताऊंगी कि मैं आ गई गुरुजी, मैं आ गई हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी। गुरुजी मुझे बहुत बार इस तरह बचाए हैं, एक बार नहीं कई बार बचाते हैं गुरुजी। गुरुजी बहुत अच्छे हैं मेरे गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग के समाप्त करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत आपकी, जो आपको मानते हैं नहीं मानते, सबकी रक्षा कीजिए गुरुजी, सबका कल्याण कीजिए। दुनिया जहान में जो भी लड़ाइयाँ युद्ध हो रहे हैं, सब युद्ध को बंद करवा दीजिए। इतनी अशांति फैल रही है, मासूम लोग मारे जा रहे हैं, वातावरण दूषित हो रहा है, वातावरण में कितना कार्बन डाइऑक्साइड फैल रहा है,
सब बहुत सारी बर्बादियां हो रही हैं, सब जगह सब अच्छे से कर दीजिए गुरुजी, प्यार से, प्रेम से, सहिष्णुता से, मेल से, सब आपस में प्रेम भावना से सब रहे, सबों के दिलों में प्यार रहे, हर रिश्ते में प्यार रहे। मन के ईर्ष्या, द्वेष, जलन मेरे मन में भी है, इसलिए मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी मेरे मन की भी जलन, द्वेष, ईर्ष्या सब खत्म कर दीजिए। मेरे अंदर की नेगेटिविटी भी, मेरी जुबान में नेगेटिविटी बहुत कम आती है, लेकिन अब मेरे दिल में भी आने लगी है। दिल में तो आती ही थी पहले से ही, लेकिन अब कम है। लेकिन फिर भी मैं गुरुजी से प्रार्थना करूंगी हाथ जोड़ के, गुरुजी मेरा दिल को भी पवित्र कर दीजिए, अपने जैसे चरणों का वो दे दीजिए, मुझे शांति दे दीजिए गुरुजी, मेरे दिल को, मेरे दिमाग को और मेरी जीवा को भी। जीवा में भी मेरे आपका वास हो, सरस्वती माता का वास हो। मेरे दिमाग को भी शांत कीजिए, मेरे घर के सभी बाल बच्चों को, मेरे पति परिवार को, सबको ब्लेस कीजिए। और जिस अंकल जी के उसमें मैं सत्संग अपलोड कर रही हूँ, उनके परिवार, उनको भी सबको ब्लेस कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरु, शुक्राना गुरुजी, संगत जी जय गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।